शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश मगध साम्राज्य के तीसरे साम्राज्य के रूप में उभरा। इस वंश के संस्थापक महापद्मा नंद थे, जिन्होंने कंबोज और गंधार को छोड़कर सारे महाजन पद पर विजय प्राप्त की। इन्होंने अपने आप को सर्वक्षांत्रक मतलब क्षत्रियों पर विजय, उग्रसेन और एकराट मतलब सभी का एक राजा जैसे नामों से बुलाया। उनके बाद उनके 8 वंशों ने राज किया, जिनका नाम इतिहास में साफ उल्लेखित नहीं है, लेकिन इनके आखिरी राजा धनानंद थे। धनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, ने चाणक्य, जो तक्षशिला के एक ब्राह्मण आचार्य थे, का अपमान किया। यह अपमान शायद चाणक्य की उपस्थिति या नंद दरबार में किसी छोटी सी गलती के कारण हुआ था। इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक धनानंद का शासन समाप्त नहीं होगा, वह अपना सिर नहीं बालेंगे। अपमान के बाद चाणक्य ने अपना सिर मुंडवाया, जिसके कारण उन्हें कौटिल्य उपनाम मिला और नंद वंश को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। इसके बाद चाणक्य ने एक युवा और योग्य नेता की खोज शुरू की, जो नंद शासक को चुनौती दे सके। इस खोज में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पाया, जो एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। चाणक्य ने उन्हें नंद वंश के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उन्हें राज्य संचालन, युद्ध कला और प्रशासन की नीतियों में शिक्षित किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद को उखाड़ फेंका। कुछ कथाओं के अनुसार धनानंद के कुछ जनरल और मंत्री भी उसके नेतृत्व से असंतुष्ट थे और उन्होंने भी इस विद्रोह में चाणक्य और चंद्रगुप्त की मदद की। नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाली, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। धनानंद का अंत स्पष्ट नहीं है। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्हें मार दिया गया, जबकि अन्य के अनुसार उन्हें बंदी बना लिया गया या वे अज्ञात स्थान पर चले गए।